मतलब हमारे माँ बाप वैसे तो हमें संस्कार अच्छा देते हैं और हमें अच्छी शिक्षा ही देते हैं। कभी कभी होता है कि हमारे आपस में इतने वैचारिक मतभेद हो जाते हैं। उनके टाइम पे कुछ और होता था, हमारे टाइम पे कुछ और होता था। तो मतलब क्या होता है कि जैसे वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा हमारी बात माने, हमारी ही और जबकि हमको पता होता है कि हम जो बोल रहे हैं वो गलत नहीं, उसका उससे किसी को अहित, तब जो वो कह रहे हैं तो सारी बात उनकी मानना ही चाहिए। एक उदाहरण देके हमें समझाओ कि आप क्या चाहती हैं और आपके माँ बाप क्या चाहते हैं। जैसे मैंने कोई बात कही कि जैसे पुरानी कोई सोच है या पुरानी कोई प्रथा है, क्या कि ऐसी कोई प्रथा है कि उनको ऐसा लगता है कि हम ऐसे चले आए हैं, हमारे पूर्वज ऐसे चले आए, हमारे घर का जैसे संस्कार यही है, रीति रिवाज यही है, तो हम उसको फॉलो करें। कि उनको लगता है वो अपनी जगह ठीक है और हमें लगता है कि हम थोड़े एजुकेटेड हुए हैं, इसको नए तरीके से बदल सकते हैं, नया कुछ कर। तो उनको लगता है, जैसे कभी कभी उनको लगता है कि एक लड़की होना बहुत लिमिटेड होना रहता है। आप लड़की हैं, आपको एक तरीके में रहना चाहिए, आप लिमिटेड ही रहिए। हमें लगता है कि नहीं, हम एक लड़की हैं तो हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, हर चीज़ें कर सकते हैं। तो उनकी ये सोच रही है कि हम जो है लड़कियों को इतने ही दायरे में रखेंगे, इतना ही ऐसे ही चलेगा जैसा चलेगा। आपको कितने दायरे में जाना? दायरे इन द सेंस गुरुजी की जैसे लगता है कि उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा मतलब बाहर छूट नहीं देनी चाहिए और एक रहता है कि एक प्राइवेसी तो ज़्यादा छूट, आप छूट चाहती हैं? छूट नहीं चाहते गुरुजी। जैसे लगता है हमारे घर में हो जाता है कि अगर हमको बाहर स्टडी के लिए जाना है तो हमारे घर में ये रहा कि नहीं, आप लड़की रहना चाहिए, नहीं बाहर जाना चाहिए। अगर आप स्टडी करने बाहर नहीं जाती? नहीं, मैं बाहर नहीं गई, वही रही। ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं कि आप भी बाहर जाती? बाहर जाती मतलब मेरे हिसाब से क्या लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है उनके बीच में बड़े वैचारिक मतभेद हो जाते हैं। तो क्या मतलब ये चीज़ सही है कि हम हर टाइम उनकी बात मानें? बता रहे हैं, ऐसा है। देखो, आपने कहा कि ज़माना बदल गया, हम मॉडर्न हैं, आज का ज़माना युग मॉडर्न युग है। देखो, पुराने ज़माने में ना, पुराने ज़माने की जो दादियाँ होती थी, पुराने ज़माने की जो महिलाएं होती थी, वो गाय का गोबर उठाती थी। गाय का गोबर उठाती थी तो लोग कहते थे तो गंवार हैं। आज की आप जैसी पढ़ी लिखी जनरेशन जो है ना, वो कुत्ते की पॉटी उठा रही है और कह रही है हम मॉडर्न हैं। गाय के गोबर से कुत्ते की पॉटी तक पहुँच गए। गाय का गोबर उठाएं तो गंवार कहलाती, कुत्ते की पॉटी उठा रही हैं। गाय के गोबर से उन्हें दुर्गंध आती है। अभी एक नेताजी ने भी बयान दिया कि गाय के गोबर में गौशालाओं से दुर्गंध, गाय से उन्हें दुर्गंध आती है कि बिल्ली की पॉटी की कॉफ़ी पीना उनके लिए बहुत मॉडर्न है। ये तो आपकी माँ कहती है बेटा वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। बहुत ज़्यादा आपकी माँ ना बहुत समझदार है। एक लड़की ने, आपने देखा मेरठ के अंदर, लड़की बहुत खुली दिल की थी, खुली दिमाग की थी, मॉडर्न थी, लेकिन उस मॉडर्न लड़की ने अपने पति को काट काट के ड्रम के अंदर पैक कर दिया कि आज़ादी है। आज़ादी ना पुरुषों को मिलनी चाहिए ज़रूरत से ज़्यादा, स्त्रियों को मिलनी चाहिए ज़रूरत से। पतंग जो होती है ना आकाश में उड़ती, वो पतंग एक धागे से बंधी रहे, वो धागा टूट जाए या कट जाए, पतंग आकाश में जहाँ थी वहाँ रह सकेगी? रह जाएगी। आप यदि बेटा सुरक्षित हो, सुखी हो, आपकी जो माँ बार बार आपको रोकती टोकती है, उसका रोकना टोकना ही आप बढ़ाने में सहयोग कर रही है। वो रोक टोक जरूरी है। माँ बाप की रोक टोक खत्म हो जाएगी। नखा को कोई रोकने वाला नहीं था। आजकल जिस लड़की को रोकने वाला कोई नहीं, लड़की यदि ना रुके माँ बाप के रोकने से तो देख लेना वो सूप नखा बन के ही लौटेगी। इसलिए बेटा रोक टोक जरूरी है। हाँ, बात करते हैं थोड़ी और। बातें ऐसी होती हैं कि माँ बाप पुराने रीति रिवाज करते हैं, ठीक है, माँ बाप की वो बात मान लेनी चाहिए जो अच्छी। एक छोटा आपसे मैंने पूछा, जैसे उदाहरण नहीं दे पाई पर मैं एक उदाहरण दे। तो लड़की हैं, आप कहती हैं कि मैं व्यापार करूंगा, अगर आपकी माँ कहती है नहीं तू व्यापार मत कर, तो नौकरी कर ले। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर माँ क्या चाहती है, बाप क्या चाहता है कि नौकरी करोगी, है जाना है आना है, टाइम से महीने की 1 तारीख में पैसा। व्यापार करोगी तो भागना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, ज्यादा स्ट्रगल। माँ बाप क्या चाहते हैं अपने बच्चों को, मेरा बेटा नौकरी करे, लेकिन जब बच्चा कहता कि नहीं मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं बिजनेस, माँ बाप बिजनेस की परिभाषा नहीं समझ, वो नौकरी की परिभाषा जल्दी से जान जाते हैं। माँ बाप यहाँ पर इस बात के लिए गलत हो जाते हैं कि वो बच्चों को नौकरी करने के लिए पड़ जाते हैं, जबकि नौकरी नौकर है, मालिक है। जो बिजनेस करता है वो बड़ा होता है, जो नौकरी करता है वो छोटा होता है। आप यदि बिजनेस करना चाहती हैं और आपकी माँ यदि आपको नौकरी के लिए प्रेरित कर रही है तो आपकी माँ तब गलत, समय आप सही है। लेकिन आपकी पुरानी माँ कह रही है बेटा वहाँ मत जाओ, बेटा ये मत खाओ, इसका मतलब माँ सही है, वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, इसलिए क्योंकि माँ जानती है कि लड़की वहाँ जाती है तो कैसी बन के आती है, क्योंकि उसे अनुभव है। कल लड़कियाँ, आप तो लड़की हो, आप बताओ, आजकल लड़कियाँ पढ़ने जाती हैं, पढ़ाई बुराई नहीं है कि बाहर भी जाती हैं,
भारत के भी कोने कोने में जाती हैं। पर ये बताओ कि लड़कियां अपने माँ बाप को धोखा दे रही हैं कि नहीं? आपसे सवाल। बिल्कुल। धोखा दे रही हैं। देखती है इसलिए नहीं की कि मुझे रोक टोक से दिक्कत है। मैंने एक वैचारिक माइक मतभेद पास वाली में लो। बात की। माइक पास में। मैं मतलब मैंने रोक टोक, मेरा कोई विरोध नहीं है कि रोक टोक कर रहे हैं वहाँ न जाओ ये न जाओ, मतलब मैंने स्वतंत्रता के खिलाफ नहीं। एक वैचारिक मतभेद रहता है कि जैसे एक ही तराजू में सबको तौलना है, एक तराजू में सबको नहीं तौलना चाहिए, बात ठीक है। सारी लड़कियां एक सी नहीं है, सारे लड़के एक सी नहीं है, ठीक है। कभी कभी हमारे पेरेंट्स क्या, हमें लगता है वो भी हैं पेरेंट्स, हमें कभी लगता है कि उन्हीं से गलत हो जाता है, तो क्या हमें कभी विरोध नहीं करना चाहिए? बच्चे सही करते हैं, सही बोलते हैं, और वो अपने इस एटीट्यूड से नहीं मानते कि मैं तो बाप हूँ तुम्हारा, मैं तो बड़ा हूँ, मैं तो बड़ी हूँ, थोड़ी मुझे उपदेश करोगी, जबकि बच्ची या बेटा सही भी होता है। तो दोनों पक्ष हैं, कई जगह माँ बाप गलत होते हैं।